Hello everyone. In this video, we will continue this part of microprocessor. So, let's start with components of microprocessor. So, microprocessor या CPU इस इंटरनल हार्डवेयर के कई डिफरेंट या कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं. कंप्यूटर में प्रोग्राम को रन करने के लिए और कमांड्स के एग्जीक्यूशन के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. यूजुअली प्रोसेसर सिलिकॉन से बना होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं. हमारे एप्लीकेशन जैसे ब्राउज़र, वीडियो या ऑडियो या और अन्य एप्लीकेशंस को सीपीयू के द्वारा ही प्रोसेस किया जाता है. अब हम पार्ट्स में देखें तो सबसे पहले आता है ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स, कंट्रोल यूनिट, बसेस एंड कैश मेमोरी. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ALU, जिसको हम अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भी कहते हैं. अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये हाई स्पीड पर मैथमेटिकल कंप्यूटेशन को एक्सप्लेन करते हैं. जैसे कि अरिथमेटिक मीन्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या लॉजिकल ऑपरेशंस एंड और नॉट का यूज़ करके सर्किट को भी डिज़ाइन करते हैं. ALU ये प्रोसेसर कंट्रोलर को डायरेक्टली एक्सेस करता है. नेक्स्ट है रजिस्टर. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ एनी माइक्रोप्रोसेसर. हम सभी जैसे रजिस्टर्स यूज़ करते हैं यूजुअली अपनी स्टडी के दौरान, जिसका यूज़ हम अपने डेटा मीन्स अपने सब्जेक्ट को नोट करने के लिए करते हैं. ठीक इसी तरह से माइक्रोप्रोसेसर में भी रजिस्टर्स का यूज़ होता है. माइक्रोप्रोसेसर ये जहाँ पर टेम्परेरी डेटा को हाई स्पीड पर स्टोर करता है उसे रजिस्टर कहते हैं. इसकी मेमोरी में कंप्यूटर, इंस्ट्रक्शंस, स्टोरेज एड्रेसेस, कैरेक्टर्स और डिफरेंट टाइप के डेटाज होते हैं. यहाँ पर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए डेटा को स्टोर किया जाता है. हर एक रजिस्टर एक विशेष प्रकार का फंक्शन होता है, जैसे कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. फॉर एग्जांपल प्रोग्राम रजिस्टर रैम, जिसको कि हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, से लिए हुए इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस को होल्ड करता है. रजिस्टर एक बहुत ही तेज मीन्स फास्ट कंप्यूटर मेमोरी होती है जिसका यूज़ डेटा या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए किया जाता है. रजिस्टर का यूज़ सीपीयू के द्वारा बहुत सारे ऑपरेशंस को करने के लिए किया जाता है. जब हम कोई इनपुट सिस्टम को देते हैं तो ये इनपुट सबसे पहले रजिस्टर्स में जाकर स्टोर हो जाते हैं और सिस्टम की प्रोसेसिंग के बाद हमें जो आउटपुट मिलता है वो भी रजिस्टर से ही प्राप्त होता है. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि रजिस्टर का यूज़ सीपीयू के द्वारा डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है. अब हम देखते हैं कि रजिस्टर किस किस स्टेप में कार्य करता है. तो जो रजिस्टर के द्वारा सबसे पहला टास्क परफॉर्म होता है वो है फेच. फेच ऑपरेशन का यूज़ यूज़र के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को लेने के लिए किया जाता है और जो इंस्ट्रक्शंस मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं उन्हें रजिस्टर्स के द्वारा फेच किया जाता है. फेच मीन्स लेना, मीन्स रिसीव करना. एंड नेक्स्ट वर्क इज डिकोड. डिकोड ऑपरेशन का यूज़ इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करने के लिए किया जाता है. मीन्स सीपीयू ये चेक करता है कि कौन सा ऑपरेशन किस इंस्ट्रक्शंस पर परफॉर्म होगा. एंड लास्ट वन इज एग्जीक्यूट. एग्जीक्यूट ऑपरेशन को सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है.
यहाँ पर एग्जीक्यूट का मीनिंग होता है रेडी टू वर्क, और सीपीयू के द्वारा जो भी हमें एग्जीक्यूशन के बाद आउटपुट मिलता है वो मेन मेमोरी में स्टोर हो जाता है, जिसके बाद यह यूजर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू रजिस्टर दोनों प्रकार की मेमोरी में डेटा को प्रोसेस करने तथा डेटा को प्राइमरी स्टोरेज के अंदर या बाहर प्रोसेस करने के लिए आवश्यक होता है। अब मैं आपको डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। इसमें सबसे पहले है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। यह रजिस्टर एक्टिव मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को होल्ड करता है। मीन्स जो वर्क या जो टास्क हमारे सिस्टम के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यह रजिस्टर एक्टिव मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। मीन्स जो करंट टास्क हमारे सीपीयू के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, उस टास्क को होल्ड करके रखने के लिए जो मेमोरी लोकेशन यूज होता है, उसके एड्रेस को MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होल्ड करके रखता है। यह रजिस्टर इंस्ट्रक्शन के उस एड्रेस को रखता है जहां से वो आ रहा है और जहां उसे स्टोर होना होता है। मीन्स जहां से डेटा हमारे पास आया और आफ्टर प्रोसेसिंग वो डेटा जहां पर स्टोर होगा, उस एड्रेस को ये रजिस्टर स्टोर करके रखता है। इंफॉर्मेशन के एग्जीक्यूशन के दौरान मेमोरी से डेटा या इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस करने का काम भी यह रजिस्टर ही कंप्लीट करता है। इन दिस सीरीज नेक्स्ट रजिस्टर विल बी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। यह रजिस्टर करंट इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखता है जिसका एग्जीक्यूशन हो रहा होता है। प्रोसेसर के द्वारा दिए गए टाइम में केवल एक ही इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। यह रजिस्टर उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल यूनिट में जाने से पहले स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट रजिस्टर एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर का यूज एड्रेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। बेसिकली किसी डेटा के मेमोरी एड्रेस को तब स्टोर किया जाता है जब वह या तो मेमोरी से लोड होता है या मेमोरी में स्टोर होता है, जबकि एड्रेस रजिस्टर तब तक डेटा के एड्रेस को स्टोर करके रखता है जब तक डेटा की नीड होती है। यह उनके लोकेशन के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। यह रजिस्टर मेमोरी एड्रेस के साथ कंजंक्शन में यूज होता है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रजिस्टर इज एक्यूमुलेटर। बेसिकली एक्यूमुलेटर रजिस्टर का यूज सिस्टम के द्वारा जनरेट हुए रिजल्ट को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मीन्स सीपीयू जो भी प्रोसेसिंग कंप्लीट करता है, प्रोसेसिंग के बाद मिलने वाला रिजल्ट हमेशा एक्यूमुलेटर रजिस्टर में ही स्टोर होता है। सीपीयू के बाद प्रोसेसिंग से जो भी रिजल्ट जनरेट होते हैं उन्हें एक्यूमुलेटर के द्वारा ही स्टोर किया जाता है। एंड नेक्स्ट रजिस्टर इज प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर वह रजिस्टर है जो एग्जीक्यूट होने वाली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है। मीन्स एक करंट वर्किंग प्रोसेस जो चल रहा है उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उसके एड्रेस को होल्ड करने का काम हमारा प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर करता है। प्रोग्राम काउंटर को कभी कभी इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर या प्रोसेसर रजिस्टर भी कहते हैं। यह हार्डवेयर मेमोरी डिवाइस है जो एग्जीक्यूशन के दौरान करंट इंस्ट्रक्शंस के लोकेशन को शो करता है। नेक्स्ट रजिस्टर इज मेमोरी बफर रजिस्टर, जिसको शॉर्ट में हम MBR भी कहते हैं। इसको मेमोरी डेटा रजिस्टर भी कहते हैं। यह कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट का रजिस्टर है। यह रजिस्टर
MAR के द्वारा निर्धारित मेमोरी लोकेशन की एक कॉपी रखता है, जिसे किसी डेटा को रीड या राइट करते समय यूज किया जाता है। मीन्स यह रजिस्टर मेमोरी से आ रहे या मेमोरी से जा रहे डेटा एवं इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट, इंडेक्स रजिस्टर। यह एक हार्डवेयर एलिमेंट है जो कि एक नंबर को स्टोर करके रखता है। इस नंबर को कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन में ऐड किया जाता है। इस रजिस्टर को हम बेस रजिस्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट, डेटा रजिस्टर। इस रजिस्टर का यूज़ माइक्रो कंप्यूटर में किया जाता है। इसका यूज़ पेरिफेरल डिवाइसेस में आने वाले या जाने वाले टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रजिस्टर इज स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। स्टैक पॉइंटर सीपीयू द्वारा डिफरेंट जो इंस्ट्रक्शंस पर एग्जीक्यूशन के दौरान एक लिस्ट को क्रिएट करने का काम करता है। मीन्स सीपीयू जिन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, स्टैक पॉइंटर उन इंस्ट्रक्शंस के लिए एक लिस्ट को जनरेट करता है, जिसे कि स्टैक कहा जाता है। यह स्टैक लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इसमें लास्ट इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले तथा फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस को सबसे बाद में एग्जीक्यूट किया जाता है। स्टैक की करंट पोजीशन के एड्रेस को स्टोर करने के लिए स्टैक पॉइंटर का यूज किया जाता है। So we will discuss about next component of microprocessor, and the name of that component is control unit. CPU से सिग्नल को प्राप्त करने के लिए या हैंडल करने के लिए कंट्रोल यूनिट का यूज़ किया जाता है। कंट्रोल यूनिट ये अर्थमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट LU को इंस्ट्रक्शन देता है। कंट्रोल यूनिट में भी एक से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं, जैसे डिकोडर, क्लॉक और कंट्रोल लॉजिक सर्किट्स। इसे प्रोसेसर का हम ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि यह करेक्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के बारे में इंस्ट्रक्शन देता है। एंड लास्ट कंपोनेंट ऑफ microprocessor is bus. There are so many buses. So बस ये कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। इन जनरल भी हम बस टर्म को यूज़ करते हैं, और जिसका यूज़ हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस के में जाने के लिए करते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बस कम्युनिकेशन का ही काम करती है, जो कंप्यूटर के कंपोनेंट के बीच में या कंप्यूटर्स के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करता है। फॉर एग्जांपल, डेटा बस ये सीपीयू और रैम के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करता है। कंट्रोल बस का यूज़ मल्टीपल टास्क को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, और एड्रेस बस को सीपीयू और रैम के बीच में एड्रेस को ट्रांसफ़र करा जाता है। कि हम यहाँ पर कुछ नाउ I will explain about address bus. Address bus एक या एक से अधिक पैरेलल सिग्नल लाइंस के द्वारा बनी होती है। सीपीयू के द्वारा यह लाइन मेमोरी लोकेशन के उस एड्रेस को भेजने के काम आती है जहाँ की डेटा रीड या राइट किया जाना होता है। यह एड्रेस हमेशा सीपीयू के द्वारा दिए जाते हैं, इसलिए ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, और यह सीपीयू की एड्रेस लाइन की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि कितनी मेमोरी एड्रेस दे सकता है। फॉर एग्जांपल, 16 एड्रेस लाइन का सीपीयू 16 मीन्स इस प्रकार के सीपीयू द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा 65536 मेमोरी लोकेशंस एड्रेस की जा सकती है। जब सीपीयू के द्वारा
किसी पोर्ट से डेटा लिखा या फिर पढ़ा जाता है तो यह पोर्ट एड्रेस भी इसी एड्रेस बस के माध्यम से भेजता है। नेक्स्ट बस विल बी डेटा बस। डेटा बस यह भी एक या एक से अधिक पैरेलल सिग्नल लाइंस के द्वारा बनी हुई होती हैं। इसमें डेटा दोनों ओर से भेजा जा सकता है, सीपीयू में इनपुट के लिए या फिर सीपीयू से आउटपुट के लिए। यह डेटा लाइन हमेशा बाय डायरेक्शनल होती हैं क्योंकि इसमें डेटा दोनों तरफ से सेंड किया जा सकता है और उन्हें फिगर आउट भी करते समय दोनों पोर्शंस पर एरो के साइन लगाए जाते हैं। मींस सीपीयू के द्वारा मेमोरी से डेटा रीड भी किया जा सकता है और मेमोरी में डेटा इन्हीं लाइंस के द्वारा राइट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट बस इज कंट्रोल बस। कंट्रोल बस पर कंट्रोल सिग्नल सीपीयू के द्वारा नीड के अकॉर्डिंग डेटा रीड या फिर राइट करने के लिए मेमोरी या इनपुट आउटपुट पोर्ट से एड्रेस बस द्वारा उस लोकेशन को एड्रेस भेजा जाता है। एक कंट्रोल सिग्नल भी कंट्रोल बस द्वारा सेंड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक मेमोरी एक्टिंग रीड सिग्नल का मतलब है कि सीपीयू मेमोरी में से डेटा को रीड करेगा और उसके लोकेशन एड्रेस बस के द्वारा तय की जाएगी। कंट्रोल सिग्नल कई तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड एंड इनपुट आउटपुट राइट etc. So last component of microprocessor is cache memory. CPU cache memory को CPU memory या फिर SRAM मीन्स स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। बेसिकली कैश मेमोरी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसका यूज माइक्रोप्रोसेसर और रैम के बीच में किया जाता है। इन दोनों की स्पीड में जो गैप होता है उसको कंपनसेट करने के लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। सीपीयू मेमोरी की स्पीड सभी मेमोरीज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। कैश मेमोरी को उनकी स्पीड के अनुसार लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें लेवल 1 कैश मेमोरी सबसे ज़्यादा स्पीड देती है। सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है। मेमोरी प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले कैश मेमोरी को रिक्वेस्ट भेजी जाती है। अगर L1, L2 और L3 में मेमोरी अवेलेबल ना हो तो माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा रैम को रिक्वेस्ट भेजी जाती है। अगर रैम में भी नहीं होती है तो सेकेंडरी स्टोरेज मीन्स हार्ड ड्राइव पर रिक्वेस्ट भेजी जाती है। इन सभी प्रोसेसेस के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर मीन्स सीपीयू कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को कंप्लीट करता है और रिजल्ट को परफॉर्म करता है। So that is all. So we have covered everything related to microprocessor. So please stay safe and stay home and subscribe my channel for upcoming videos related to computer. Thank you so much.